हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 फुल एनालिसिस ऑल सेट से। जैसा कि आज स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता है कि आज आपका फिजिक्स का एग्जाम स्टूडेंट्स हो चुका है और आपके फिजिक्स एग्जाम में स्टूडेंट 3 सेट बने थे, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। तो हम इन तीनों सेट के स्टूडेंट्स आज कंक्लूजन निकालेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और पेपर का होल लेवल कैसा रहा। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बताया हुआ था कि फर्स्ट सेट स्टूडेंट ज्यादातर मतलब सही पेपर आता है और सेकंड पेपर थोड़ा मॉडरेट और थर्ड सेट स्टूडेंट्स डिफिकल्ट थोड़ा आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट सेट जो बिल्कुल हलवाई आ जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट सेट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट से एक बात करी तो उन्होंने कहा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि सर फर्स्ट सेट जो है वो थोड़ा सा ठीक था, थर्ड सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था। और काफी बच्चों का स्टूडेंट्स ये भी उसमें से कहना था कि पेपर जो है स्टूडेंट्स वो लेंथी था, टाइम टेकिंग पेपर था। और जैसा कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपको अपने फिजिक्स के पेपर में अपने ज्यादा से ज्यादा आपको अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पर वर्क करना है, कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, बस वही आपको नंबर दिलाएगा। जिन स्टूडेंट्स हमारी बातों को बहुत केयरफुली फॉलो करा होगा, अपने आंसर को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करा होगा, उनको मतलब बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा उनका स्कोर रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि एक्स वाई जेड ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ये है या फिर उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, तो फिर उनका अलग मतलब एक्स कौन सा एलिमेंट होगा, वाई कौन सा एलिमेंट होगा, जेड कौन सा एलिमेंट होगा। मतलब ओवरऑल सीधा सीधा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाएंगे फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में। दूसरे स्टूडेंट अगर बात करें कि इंपेडेंस ऑफ सर्किट और एलसीआर सर्किट, आपको मैंने बताया था कि जो मल्टी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने दो टॉपिक्स बताए थे। सबसे पहला स्टूडेंट आपका इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एलसीआर सर्किट, मतलब ये वाला आपको एक एलसीआर सर्किट मैंने बताया था और पहला मैंने आपको बताया था इंपेडेंस, और जिसमें कि आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में अगर आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा था आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन आप एलसीआर सर्किट ना छोड़िए, जो कि एलसीआर सर्किट स्टूडेंट आ जाता है। जेईई स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं और बनते चले आएंगे। एलसीआर सर्किट में स्टूडेंट अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बताया था कि एसी जनरेटर सिलेबस से हटने के बाद, आपको एक बार हम ये बात फिर से रिपीट करते हैं, इसी जनरेटर सिलेबस में हट गया था जब हम लोगों ने क्लास 12 इंटर पेपर दिया था, तो स्टूडेंट मुझे भी थर्ड सेट मिला था। तो स्टूडेंट थर्ड सेट मिलने की स्टूडेंट क्या फीलिंग होती है वो स्टूडेंट मैं अभी तक महसूस करता हूं। और ऐसा भी स्टूडेंट नहीं है कि मान लीजिए सेकंड सेट या फर्स्ट सेट मिल जाता, हमेशा स्टूडेंट हम लोग को दूसरों के प्लेटों में घी ज्यादा हमेशा नजर आता है। तो इसलिए स्टूडेंट अब जो तो किस्मत के हिसाब से कि हम लोग को तीसरा मिला या दूसरा मिला, मुझे तो स्टूडेंट तीसरा मिला था और मेरा थोड़ा सा स्टूडेंट आपको समझ ही सकते हैं को जो है, लेकिन मैंने स्टूडेंट उनको मतलब क्या कर लिया था, मैनेज कर लिया था। तो आपको मैंने बताया था कि एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर में आपका एसी जनरेटर सिलेबस से स्टूडेंट आउट हो गया था, तो अब एक ही सवाल उठता था स्टूडेंट्स आपका रियल ट्रांसफार्मर, वही आपका स्टूडेंट पूरा पेपर में उठ के आया। मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारी प्लेलिस्ट वाली में भी आपको मैंने बताया था, परसों ही बताया था मैंने, वो तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 2-3-4 महीने पहले, लेकिन परसों मैंने आपको कुछ बताए थे क्वेश्चन, इसमें क्या आपको करना है। और उसके बाद मैंने आपको हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में, आपको सेकंड बुक का टॉपिक है ये हाइगेंस प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइगेंस प्रिंसिपल ने अपने कुछ लॉस दिए थे, अपने कुछ इन्होंने डेरिवेशन दिखाए थे, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और हाइगेंस प्रिंसिपल में स्टूडेंट ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमेशा हर साल या तो रिफ्लेक्शन आता है या तो रिफ्रैक्शन आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये तो स्टूडेंट लाजवाब टॉपिक है, हर साल आता है, इस साल भी आया है। तो नेक्स्ट ईयर आपके जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी स्टूडेंट्स आपका होगा, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो ये आपका अगले साल के लिए भी हो गया। हाइगेंस प्रिंसिपल तो आपका चल ही रहा है, ठीक। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग मोशनल ईएमएफ और लेंज लॉ पे। आप याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपसे मैंने कहा था या तो फैराडेज लॉ होता है या फिर आता है लेंज लॉ, सीधे सीधे। तो सीधे सीधे लेंज लॉ आपको, उसके साथ ही साथ मैंने एक वर्ड लिखा था यहाँ पर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो उन्हीं दो में से सवाल उठता है, वो तो स्टूडेंट्स आपके पेपर में देखने को मिला है, ठीक। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। यहां से स्टूडेंट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपसे मैंने कहा था कि बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये दोनों मतलब एक जैसे यहाँ पर एक बॉर्डर है, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है और ये हमारा बायो-सेवर्ट लॉ है। इन दोनों में स्टूडेंट अपनी आपस में मची रहते हैं कि इस साल हम आएंगे, इस साल हम आएंगे। तो अब की बार स्टूडेंट क्या है कि इन दोनों ने थोड़ा समझौता कर लिया है कि आपकी बायो-सेवर्ट लॉ से कह दिया कि भैया तुम रुक जाओ, तो आपकी टॉपिक में हम अपना नंबर डाल देते हैं। तो इस बार आपसे पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन कहा गया एम्पियर सर्कुलर लॉ को आप प्रूव कीजिए। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट 2025 का जो पेपर दे रहे हैं वो आप अपना पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए बोर्ड में। मैं भी गारंटी देता हूं बायो-सेवर्ट लॉ आपका अगले साल आ रहा है, ठीक। अब हम बात है स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी आपकी निकाली जाती है वो थोड़ा सा स्पेशल केस है एटम,
और ये तो आपका आता ही आता है हाइड्रोजन वाला। अब आता है स्टूडेंट्स कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिले होंगे। तो 13-14 स्टूडेंट्स थी, वो भी सब मैंने अपने बता रखा था, उसी में से हुआ डिट्टो वो आ गया है। अब हाँ ये देख लीजिए, अंडरलाइन आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट गॉस लॉ। अब ये मैंने कल ही अपनी वीडियो स्टूडेंट्स अपलोड करी थी, आप चाहे तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसी पे मैंने बताया था कि गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आपसे मैंने पहले से ही कहा था या तो गॉस लॉ ही सिर्फ पढ़िए और पूरा चैप्टर स्टूडेंट स्किप कर दीजिए, तो आपका जो ये आपका एप्लीकेशन है इनसाइड और आउटसाइड वाला केस है, इसमें आपको पूरा गॉस लॉ और ये प्रूव करना था। और आपको मैंने बताया था कि आपको अपने आंसर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। और जिन स्टूडेंट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से अपना पेपर स्टार्ट करा होगा। और एक बात और स्टूडेंट, मैंने बहुत केयरफुली होकर बहुत टाइम लेके आपको मैंने बताया था कि जो आपके 15 मिनट शो है, 15 मिनट शो, उनको आपको स्टूडेंट अपने बहुत ही केयरफुली फॉलो करना है। आपके जो 15 मिनट का जो शो था उसी में आपको पूरे एनालिसिस कर लेनी थी। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से अपना पेपर स्टार्ट करा होगा, उनके आंसर का रिप्रेजेंटेशन इसके बहुत ज्यादा हद तक बेहतर होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आंशिक फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन पे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सदाबहार टॉपिक है आंशिक फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स आते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहने आ रहा हूं कि बस जो बताया वही आ गया। हम आपको स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा हिंट देने आए हैं कि स्टूडेंट मैंने आपसे पहले से ही कहा था कि जो क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है वो स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बनता है। मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया था कि 40-45 आप टॉपिक, मुश्किल 40 टॉपिक को कवर कर लीजिए, आपका पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा। और मैंने अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स ये भी कहा है कि आप हमेशा इररिलेवेंट चीजों पे स्टूडेंट ज्यादा फोकस करते हैं, वही स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा मतलब हानिकारक हो सकता है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जो भी रिलेवेंट चीजें हो उन पे आप ज्यादा फोकस करें। और जिन स्टूडेंट्स ने लिखकर देखी होंगी चीजों को, उन्हें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। और जिन्होंने अपने हाथों से लिख के देखा होगा, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं स्टूडेंट्स कहता हूं कि आप यहाँ पर जल्दबाजी में अपना आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं, आपको ऐसे अपने एग्जाम में मतलब ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो जिन स्टूडेंट से प्रैक्टिस करेंगे वो जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर बनेंगे, ये हमेशा से मेरा डायलॉग रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किया होगा उनको क्वेश्चन बहुत ज्यादा हद तक मतलब 100% हेल्प हुई होगी। आंशिक फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन बहुत आसान था स्टूडेंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स डायमेंशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स डायमेंशन एज वेल। तो ये भी देखिए सीधा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इंसिडेंट डेविएशन, ये भी आपका कराया हुआ है, ठीक है, हमारे उसमें पड़ी हुई है वीडियोस में। अच्छा यंग जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्रूफ है। ये भी मैंने आपको स्टूडेंट ऑलरेडी बता दिया था, डिफाइन टर्म कोफिशिएंट, ठीक। और उसके बाद आपको मैंने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको मैंने कुछ कंडीशंस बताए थे। इसमें कोई कॉपर का पूछ लिया जाता है या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर पूछ लिया जाता है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछ लिए जाते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सही सी बात से मैंने गॉस लॉ स्टूडेंट कहा था वो हर साल आना है। 2025 में भी गॉस लॉ आएगा, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, 28 में भी आएगा, जब तक आएगा गॉस लॉ आना ही आना है। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि पहले चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो स्टूडेंट को दे सके। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट थोड़ा अलग पे। आपको देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ ली जाती है, कोई ज्यादा उसमें है नहीं, आसान सा टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब बनाने के लिए भी आ जाती है, ये भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं। हाँ, इसके बाद मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट और डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। डबल स्लिट आपका था नहीं तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आपका बनता है। और इसके साथ ही साथ जो प्रिज्म आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, देखिए सिंगल स्लिट हो गया, प्रिज्म हो गया, गॉस लॉ हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज हो गए, क्रिटिकल एंगल हो गया, टीआईआर हो गया, ये कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर, ये कुछ 7-8-10 ऐसे टॉपिक्स है जो कि जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम स्टूडेंट 12 तक है वो जब तक हमेशा अगले साल गैल्वेनोमीटर आना ही आना है, ट्रांसफार्मर आना ही आना है, जनरेटर आना ही आना है, साइक्लोट्रॉन वगैरह अच्छे टॉपिक्स है वो तो आते ही आते। किरचॉफ का पोटेंशियल मीटर हमारे टाइम का हम बता रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान भी है। प्रिज्म तो स्टूडेंट डायरेक्ट पूछा गया। और आप देखिए इधर पे गैल्वेनोमीटर भी स्टूडेंट वो चेंज इन मीटर, चेंज इन वोल्ट मीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे खासे देखने को मिले हैं। मिरर फॉर्मूले से भी और मैग्नेटिक मटेरियल, क्रिटिकल एंगल और डायपोल का भी मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट्स आता है आसान सा क्वेश्चन। अब आता है स्टूडेंट पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड पे स्टूडेंट्स आए और आपको मैंने याद करिए, आपको मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड और उसके दो और अलग से स्टूडेंट से क्वेश्चन लग के आता है कि डिस्क्राइब फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको मैंने बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर 80% फुल वेव आता है तो 20% हाफ वेव आता है। तो फुल वेव आपका रखा मिला है पूरा आपसे मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग इससे आपकी पूछी गई थी। और बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर अभी आपको 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि जो है सेमीकंडक्टर का बिहेवियर आपसे अच्छा खासा पूछा जाता है, जो कि डोप्ड है या फिर इक्विलिब्रियम में है, कैसे इंटेंसिटी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होता है। आप जब उन्हें डोप कर दिया जाए, इम्प्योरिटी मिला दिया, तो वो भी स्टूडेंट मैंने वीडियो में ऑलरेडी अपना बता रखा है। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन उठा है स्टूडेंट कैपेसिटेंस से, कैपेसिटर पे भी स्टूडेंट आना है, या तो सीरीज का है तो पैरेलल का। तो ये कुछ
अभी ऐसे टॉपिक्स अभी स्टूडेंट से खत्म नहीं हुए, अभी हमें और भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ये कुछ स्टूडेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट पेपर में आते ही आते हो, मैंने आपको बताया भी रखा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, बाकी आपको ज्यादा नहीं इसमें करना होता है। लेकिन आप लोग जो है आप ये समझते हैं, आप उस पेपर की फिजिक्स को इतना हवा बना देते हैं जो कि आप तभी थोड़े से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आप सर ने हमेशा से कहा है कि जितना आप लिख के देखेंगे उसमें से आप उतनी बेहतर तरीके से आप उतने ही स्टूडेंट्स बेहतर बनेंगे। लेकिन आप जो है स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं, तो स्टूडेंट प्लीज ऐसा ना करें। हमेशा स्टूडेंट क्या करें, रिलेवेंट चीजों को ज्यादा पढ़े। हमेशा से स्टूडेंट पेपर अच्छे एग्जाम लाना स्टूडेंट सिर्फ यही रहता है कि हमें कौन कौन सी चीजों को स्टूडेंट्स छोड़ना है। गॉस लॉ स्टूडेंट्स आपसे हजार बार कहते रहते हैं, अगर आप कर लेते थे तो आपका स्टूडेंट्स आपको जिन जिन स्टूडेंट से किया होगा गॉस लॉ उन्हें स्टूडेंट्स पता होगा। बाकी स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर से, तो स्टूडेंट टेलीस्कोप आपको देखने को मिलता है। और ये आपका स्टूडेंट आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मिलिकन वाला शायद से आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन था, वो कोई दिक्कत शायद नहीं है। डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस पे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके हमेशा से देखने को आते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब प्रोटॉन की डिस्टेंस ये है, तो उसकी मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, सीधा सीधा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, तो ये भी स्टूडेंट अच्छा सवाल था। टेलीस्कोप तो स्टूडेंट्स आता ही आता है, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हो गई, सब निकालने के लिए आपको अक्सर पूछा जाता है। तो ये कुछ आपके फुल एनालिसिस थी आपके ऑल सेट्स की कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे गए थे। साथ ही साथ आपसे जो आपका फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक वाला, उसमें से आपकी फोर्स बराबर एम बी इक्वल टू साइन थीटा बराबर जो है वो भी आपसे स्टूडेंट पूछे गए थे हमारे सवाल की कि जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है तो उसका आप क्या बताइए, एक्सप्रेशन बताइए। ये भी मैंने उन सभी क्वेश्चंस में हाईलाइट कर रखा था। तो ये थे आपके कुछ लगभग मेरे हिसाब से 15-20-30 टॉपिक्स होंगे, तो इन्हीं में से स्टूडेंट क्वेश्चन आता है। अगर हम 10 टॉपिक 15 टॉपिक और जोड़ दें तो ये पूरा स्टूडेंट्स आपका पूरे साल भर का हो जाएगा। ऐसे में चेक कर लेते, मान लीजिए 4 हो गए, ये 8, मान लीजिए 12, ये 16, मान लीजिए इधर 20 होगा, ये मान लीजिए 30। अगर इसमें 15 टॉपिक और जोड़ते या फिर 20 और जोड़ते तो 50 टॉपिक मुश्किल से स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि आपके 50 टॉपिक्स बहुत होते हैं। इन्हीं में से आपको पेपर में स्टूडेंट मिलता ही मिलता है। बाकी एमसीक्यू के लिए मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर क्रिटिकल एंगल पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपसे मतलब पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, या फिर बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ओवरऑल मैं निचोड़ देके आया हूं कि इन क्वेश्चन पे आपका तो लॉन्ग है तो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। और केस स्टडी भी आपको मैंने बताया था 4 से 5 टॉपिक, इंटरफेरेंस हो गया, एलईडी हो गई, या फिर मैक्सिमा मिनिमम हो गया, या फिर गॉस लॉ हो गया, या फिर इंटरफेरेंस है, डायरेक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसे कुछ 8-10 केस स्टडी होती है, उन्हीं में से स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मैंने आपसे सिर्फ इतना सा स्टूडेंट्स कहा था, बस आप अपनी जो है बस रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को आप अपनी बहुत अच्छे से अपना लिख के आएंगे पेपर में, और ठीक है। और बिल्कुल, और हाँ, एक मैं आपसे निवेदन करता हूँ स्टूडेंट्स, आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आपका फिजिक्स का एग्जाम कैसा हुआ, कैसे आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। प्लीज स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैंने, और आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप फिजिक्स में कितना स्कोर करेंगे, कैसा पेपर का लेवल था, आपने किस हिसाब से पेपर को समझा। और जो ये भी स्टूडेंट्स आप कमेंट करके प्लीज स्टूडेंट आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप ये जरूर ये बताएंगे कि जब आपको 15 मिनट पहले पेपर आपको मिला था तब स्टूडेंट्स आपने कैसा महसूस किया था, तब आपने क्या सोचा था कि हम किस स्ट्रेटेजी से 3 घंटे अपना पेपर स्टूडेंट्स लिखेंगे। और जो आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, क्या वो आपको समझ में आई है या आपको नहीं समझ में आई है, ये वीडियो आपकी स्टूडेंट कैसी लगी, आप प्लीज स्टूडेंट्स आप जरूर बताएं, खुल के बताएं स्टूडेंट्स कि आपको जो मैंने बताया था जो आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल थी वो स्टूडेंट्स आपको कैसे लगी। तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, यूजफुल वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आराम कीजिए अपने आराम से, ठीक है। अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए बहुत अच्छे से, और जो भी आपके आने वाले एग्जाम में अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन स्किल को बहुत अच्छा रखें, राइटिंग को अपनी सुंदर रखें, जिससे कि क्या हो सके, टीचर्स आपकी कॉपी को अच्छे से पढ़ सके और आपको अच्छे स्कोर कर सके। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे कितने नंबर मिलेंगे और कैसा आपको पेपर का लेवल लगा। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते, गॉड ब्लेस।